32 करोड़ रुपए के लिए बिजनेस पार्टनर की सुपारी। मोहन सिंह परमार पर गोली चलाने वाले मेन शूटर समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। भानुशाली 2-3 महीने से उनके चक्कर में ऐसा आ रहा यदि मैं इसको ही खत्म करूं, परमार को, जिसने उसको कंपनी में एंट्री दिया था। नमस्कार, मैं हूं मनन सुदन और आप देख रहे हैं मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज। आपको बता दें, ये पूरा मामला 24 जुलाई 2026 का है। ये घटना वसई पूर्व के डायमंड इंडस्ट्रियल इस्टेट में हुई, जब मोहन सिंह परमार अपना काम करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोहन सिंह परमार पर पिस्टल से फायरिंग करके उनके जान लेने की कोशिश की गई। आपको बता दें, इसी डायमंड इंडस्ट्रियल इस्टेट में इनकी एक जीएसएम फॉल्स लिमिटेड नाम की कंपनी हुई थी, जिन्हें ये अपने एक पार्टनर के साथ में चला रहे थे। और फायरिंग के तुरंत बाद यहाँ पे जो आरोपी थे, जो शूटर थे, वो मौके से फरार हो गए। जिसके बाद वाली पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया और मामले की आगे की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि इस पूरे मामले के पीछे करीब 32 करोड़ रुपए का पैसे का मामला था। पुलिस के मुताबिक कंपनी के पार्टनर सागर गिरीश भानुशाली ने शेयर मार्केट में काफी पैसे लगाए थे और शेयर मार्केट गिरने की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ और वो कर्जे में डूब गए। पुलिस का कहना है कि 32 करोड़ रुपए के मामले से बचने के लिए और कंपनी पर पूरा कब्जा पाने के लिए सागर भानुशाली ने मोहन सिंह परमार को मारने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक इस काम के लिए आरोपियों को पहले 5 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे और उन्हें यह भी आश्वासन दिया था कि अगर ये काम पूरा हो जाता है तो आपको काम के बाद 35 से 40 लाख रुपए की रकम और मिलेगी। मतलब लगभग यहाँ पे 50 लाख रुपए शूटर और बाकी जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको देने की बात कही गई थी। जांच में पुलिस को यह पता चला कि जो आरोपी है वो उत्तर प्रदेश में है, जिसके बाद पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश पहुंची और यहाँ पे कुल मिलाकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें साजिशकर्ता सागर गिरीश भानुशाली, मेन शूटर सुजीत देवेंद्र भाई पांडे और हथियार देने वाला मनोज मूलचंद थतेरा शामिल है। सुजीत और मनोज को पुलिस ने बालिया और आजमगढ़ से पकड़ा। ये पूरी कार्रवाई पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक, एडिशनल पुलिस कमिश्नर संजय शिंत्रे, डीसीपी अशोक विरारकर और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप गुगे के गाइडेंस में वाली पुलिस ने की। आइए जानते हैं अब इसमें जो वाली पुलिस और मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस की जो टीम थी उनमें कौन कौन शामिल था। नितिन गिटे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, गोरखनाथ जादव, पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम, सोपन पाटिल, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, महेंद्र भमरे, इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबर, बुध आदे, इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबर, सागर शिंदे, गुगरकर, इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबर, हथखिले, पुलिस सब इंस्पेक्टर, सूर्यवंशी, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, भोपाले, पुलिस ऑफिसर, आचोले पुलिस स्टेशन टीम, मोहन पाराकले, असिस्टेंट पुलिस कांस्टेबल और बाकी टीम मेंबर्स के नाम इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस और वाली पुलिस की टीम ने सतर्कता और तेजी दिखाते हुए इन 7 आरोपी को एक ही हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया और मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस की टीम और वाली पुलिस टीम की ये सफलता काबिले तारीफ है। फिलहाल जो 7 आरोपी है वो पुलिस हिरासत में है और यहाँ मामले की आगे की जांच जारी है। 24 तारीख को जीएसएम ऑयल्स करके कंपनी है, डायमंड लिमिटेड, इसलिए हमें एक कंपनी है। उस कंपनी में मोहन सिंह परमार और सागर भानुशाली ये 2 पार्टनर्स है और भी कोई पार्टनर्स है, लेकिन ये मेन पार्टनर्स तो कंपनी चला रहे हैं। तो इस कंपनी का कारोबार भी अच्छी तरीके से चल रहा था और सागर भानुशाली जो है ये पेशे से सीए उन्होंने किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनको बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, कंपनी कैसे ग्रो करनी है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी थी और पहले वो कंपनी के लिए काम करते थे और जैसे जैसे उन्होंने कंपनी के ग्रो होने में, कंपनी का जो आर्थिक स्तर है बढ़ाने में, जो उन्होंने उनका जो नॉलेज उन्होंने इस्तेमाल किया, उसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ बहुत सारी अच्छी तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे वही जो कंपनी के लिए काम करने वाले थे वही उस कंपनी में पार्टनर बन के आ गए। तो ये जो भानुशाली है, सागर भानुशाली, ये इंडिपेंडेंटली
वो इन्वेस्टमेंट भी करते थे, बहुत सारे शेयर मार्केट्स में वो इन्वेस्टमेंट करते थे। जैसे वो इन्वेस्टमेंट करने लगे तो उसी दौरान उनको शेयर मार्केट में लॉस आ गया। शेयर मार्केट में लॉस आ गया, ऐसे उनका वर्जन है। और वो लॉस आ गया, तकरीबन 55 करोड़ का लॉस आ गया, 55 करोड़ का। तो उन्होंने ये सोचा और बहुत सारे लोगों से पैसा लेके उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा डाला था। तो जैसे जैसे शेयर मार्केट में उनका 55 करोड़ का लॉस हो गया, तो उनके मन, बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितना पैसा लिया था वो लोग उनके पीछे पड़े और उनसे पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो उन्होंने, इनके जो पार्टनर है मोहन सिंह परमार, इनके सामने एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव में ऐसा उन्होंने रखा कि अभी तो मैं नया पार्टनर हूँ, अभी 6 महीने के बाद ही मैं कंपनी का शेयर्स लेना के ऊपर ले सकता हूँ। तो तब तक आप ये आपका कंपनी का शेयर्स बेचिए और जो पैसा आएगा उससे मैं जितने भी लोगों का मैं कर्जदार हूँ उन सब का मैं पैसा दूंगा। ऐसा उन्होंने उनको कन्विंस किया, बहुत सारी मीटिंग की। बाद में परमार ने उनको कन्विंस होने के बाद उनके हिस्से के शेयर्स बेच दिए और 32 करोड़ का पैसा जो लिक्विड मनी उनके पास आया था, थोड़ा बहुत पैसा इनके अकाउंट में डाला और बहुत सारे कर्जदार जो भानुशाली था इसके अकाउंट में उन्होंने कैश या पैसे से, लिक्विड पैसे से उनको कर्जा चुकाया। जैसे जैसे वो काम शुरू हो गया, लेकिन इनका ये था, इनका 55 करोड़ का लॉस हो गया और भी लोगों के पैसे देने थे। तो इस चक्कर में इस भानुशाली 2-3 महीने से उनके चक्कर में ऐसा आ रहा था, मन में ऐसा आ रहा था कि यदि मैं इसको ही खत्म करूँ, परमार को, जिसने उसको कंपनी में एंट्री दिया था, जिस कंपनी के लिए वो पहले काम करता था, उसको खत्म करूँ, तो जो 32 करोड़ है तो ये देने का कोई सवाल ही नहीं आता है और धीरे धीरे कंपनी का जो मालिक है ये खुद बन जाए। तो ऐसा उनके मन में आया और उसने एक प्लानिंग करना शुरू कर दिया। तो उसका एक फ्रेंड है, उसका फ्रेंड को उसने ये सुझाव दिया और उस फ्रेंड ने वो ये विजय कुमार प्रजापति विश्वकर्मा करके उनका एक फ्रेंड है, उनको उन्होंने मीटिंग किया। फिर उन दोनों, उनका भी ये पैसा देने वाला था, वो भी बोला कि ठीक है हम इसको खत्म करेंगे तो मालिक बन जाएगा तो मेरा भी पैसा मिल जाएगा। ऐसा करके और उन्होंने पिस्टल कहाँ से लाना, शूटर्स कहाँ से लाना, इसका प्लानिंग की। ये प्लानिंग करने के बाद पिस्टल लाने के लिए वो यूपी चले गए। तो ये जिसको पहले भेजा था वो वापस नहीं आया, फिर ये खुद चले गए पिस्टल पिस्टल लाने के लिए। तो पिस्टल उनको मिल गया। फिर बाद में उनको एक मोटरसाइकिल पे उन्होंने प्लानिंग किया था कि वो जो शूटर है उसको इधर इधर लाए, बॉम्बे में लाए ये लोग, और ये जगह दिखाई। खुद ये सागर भानुशाली ने उसको जगह दिखाई, कौन से जगह पे जाके उसको शूट करना है, मारना है, जगह दिखाई। और उनको एक गाड़ी, मोटरसाइकिल चलाने वाला एक लड़का चाहिए था। दूसरा एक लड़का भी उन्होंने अरेंज किया। उस लड़के को भी इसने इस तट में उनका जो भी कारस्थान चालू था प्लानिंग में उसको डाला। और 24 तारीख को ये लोग उस कंपनी के बाहर गए और उन्होंने थोड़ा आधा घंटा उधर रुकने के बाद, जैसे ये मोहन सिंह अपनी कंपनी का कामकाज निपटने के बाद वो अपनी कार की तरफ आ रहा था, उसी दौरान ये जो मेन जो सुजीत देवेंद्र भाई पांडे, ये जो मेन शूटर है, उसने उनको एक कॉल किया कि मोहन सिंह बोले। तो उनको लगा कि मेरा कोई नाम ले रहा है। जैसे उन्होंने उसके तरफ देखा, वो पूरा उनके सामने ही चला गया और पॉइंट ब्लैंक एम से उसके ऊपर गोली मारी। लेकिन वो गोली सीधा चेस्ट में नहीं गई, चेस्ट के बाजू से गई और वो गोली अंदर ही फंस गई। और लेकिन वो और भी गोली मारना चाह रहा था, लेकिन उसका पिस्टल जो ब्लॉक हो गया। तो उसी दौरान ये गिर गया, तो उसने पिस्टल का बट से उसके हेड के ऊपर बहुत सारी
उसे मार दिए, जैसे कि उसके घर के भी और जख्मी अवस्था में वो मोहन सिंह को ये रिद्धि विनायक करके हॉस्पिटल है नाला सुपर, उधर के डॉक्टर ने भी बहुत कुछ मेडिकल अच्छी ट्रीटमेंट दी और आज के तारीख में उनका सब ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल हो गया है और उनकी प्रकृति भी अभी आज बहुत सारी स्थिर है। ये जो हाँ जिन्होंने फायरिंग किया वो कौन से गैंग से जुड़े हैं? कंप्लीट ये जो सुजीत और गैंग वगैरह अभी तक हम इसके बारे में हम पता कर रहे हैं, लेकिन ये जो शूटर है जिसने गोली दागी थी उसको हमने अरेस्ट किया है। अभी ये जो लोग हैं ये यहाँ से जैसे शूटिंग करने के बाद जो मोटरसाइकिल से यहाँ से निकल गए, मोटरसाइकिल यहाँ वहाँ छोड़ दिया और वहां से वो भाग निकले अपने अपनी जगह। अभी इन्होंने ये प्रिकॉशन लिया था, जो मेन शूटर है सूरज पांडे, सुजीत पांडे, उसने अपना मोबाइल यूपी में रखा, ये बलिया का रहने वाला है। और जो दूसरा है जो मोटर जो गाड़ी चला रहा था अनूप, उसने भी अपना मोबाइल उसके साथ में नहीं रखा। दोनों ने भी ये कोशिश किया था कि कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम फोन से किसी से बात नहीं करेंगे। फोन ऐसे जगह पे रखे थे कि जैसे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता किसी को भी भनक न लगे, पुलिस हमारे तक न पहुंचे और हमको अरेस्ट न हो। तो ये पूरा प्लानिंग करके वो अपने अपनी एरिया में निकल गए, भाग निकले। लेकिन जैसा इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया तो हमने यहाँ का जो जख्मी हो गया, जो आदमी को गोली लगी है, उसके साथ उसका जो मोबाइल फोन है और बहुत सारे लोग इसमें हमें जिसका जिसका भी संशय आता था, सबके फोन, सबके जो भी टेक्निकल एविडेंस हमने कलेक्ट किया और उसमें हमें एक शक मिला, एक चिट्ठी मिली। जख्मी है उसके फोन से इसका टेक्निकल जो महाराष्ट्र साइबर करके हमारा साइबर डिपार्टमेंट है, वहाँ पूरा टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद कोई कोई चिट्ठियाँ उसमें मिली फोन से और वहाँ से हमारा टारगेट फिक्स हो गया। उसी दौरान हमने सीसीटीवी जितने भी थे सबका डाटा निकाला था, वहाँ से भी हमने कोशिश किया। फिर जो मोबाइल फोन का जो डेटा मेटा डेटा है वहाँ से भी हमने कोशिश किया है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यहाँ वहाँ के जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं उसका भी उसके ऊपर भी ध्यान दिया था। लेकिन ये सब वर्कआउट होने के बाद जैसे ये विक्टिम को भी अभी आज तक उसको कॉन्फिडेंस है कि वो सागर भानुशाली उसके ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकता। इतना ये उसके फेवर में था, ये मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन ये कर्जबाजारी होने की वजह से उसने सब प्लानिंग किया है कंपनी का मालिक बनने के लिए। और इसमें जो लोग यूपी से फायरिंग करने के लिए आए थे, एक लड़का गुजरात से आया था जो गाड़ी चला रहा था, जो लोग यहाँ बॉम्बे में रह के प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे कुल मिला के 6 लोगों को हमने आज अरेस्ट किया है। पूरा टेक्निकल एविडेंस हमारे पास है और ये एविडेंस का प्रूफ होने के बाद ही हमने वो सब लोगों को अरेस्ट किया। बिल्कुल सर, वो पिस्टल जो थी वो कहाँ से ली थी, किसके नाम पे थी, क्या है उसका? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अभी अभी कल ही उसको पकड़ा है, कल ही यूपी से उसको पकड़ा है। क्या पिस्टल की रिकवरी हो गई है? पिस्टल अभी तक मिला नहीं है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। और जो भी टेक्निकल एविडेंस था कि जहाँ तक हमें उसको पहुंचना था, जो पुलिस का जो कौशल्य रहता, कौशल्य का इस्तेमाल करके हमें आरोपियों को कहाँ से पकड़ा है? एक जो शूटर है उसको यूपी का बलिया से उसके घर से पकड़ा और दूसरा एक आरोपी था जो पिस्टल लाने के लिए गया था, उसको आजमगढ़ से पकड़ा। सर, इस मामले में यूपी एसटीएफ ने भी एक प्रेस नोट जारी किया है कि आरोपी वहां पकड़े गए थे। बराबर, यूपी के एसटीएफ और हमारी पुलिस की टीम कोई भी स्टेट में, यहाँ यदि यूपी की टीम यहाँ मुंबई में भी आती है या मेहराइंदर में भी आती है तो हम यहाँ के लोकल पुलिस होने की वजह से उनको मदद करते हैं, क्योंकि लोकल जो इनपुट्स है इन लोकल पुलिस स्टेशन के पास रहते हैं, इसलिए हमने उन लोगों की मदद ली थी। वो लोग और हमारा इनपुट था, ये दोनों ने मिला के
दोनों की मिल के कार्रवाई हो गई। सर ये सागर ने कितने रुपए की सुपारी दिया था और जो बाइक ड्राइविंग कर रहा था उसको कितने पैसे की कहा गया था? कुल मिला के शुरू में जब इन्होंने प्लानिंग किया था, जो मेन इसमें जो प्लान में कोऑर्डिनेटर करने का था विजय कुमार विश्वकर्मा, उसको 5 लाख रुपए दिए थे शुरू में। पूरा काम कंप्लीट तमाम होने के बाद उसको 35 या 40 लाख तक का उसने उन्होंने आश्वासन दिया, पूरा काम तमाम होने के बाद। सर बाइक की रिकवरी नहीं, बाइक की भी रिकवरी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वहां तक हम वो किसके नाम पे? नहीं, वो सब पता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। गिरफ्तार आरोपी का बैकग्राउंड नहीं, गिरफ्तार आदमी ऐसे बोल रहे हैं वहां के, जहाँ तक हमें जानकारी है, एक गिरफ्तार जो आदमी है वो कुछ काम नहीं करता। सर ये जो सागर सागर भानुशाली और ये परमार कितने सालों से एक साथ मिलके काम करते हैं? 2024, वैसे तो ये 2019 से उनके साथ जुड़ा है और 2024 में उसने एंट्री की उसकी कंपनी में। 2019 में वो उनके लिए काम कर रहा था, कंपनी कैसी ग्रो करनी, उनको सलाह देना, ये करना, वो सब काम कर रहा था। 2024 से वो कंपनी से डायरेक्टली पार्टनरशिप में आ। यूपी स्टेट में जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अंतर्राज्यीय ग्रुप के हैं और 25,000 इनामी बदमाशी थी उनको। तो उनका हमने अभी वेरीफाई नहीं किया, यदि उनकी कोई वो लोकल पुलिस है, उनकी जानकारी ज्यादा हो सकती है। हमारे पास टेक्निकल एविडेंस था, इसके लिए हमारी टीम वहां तक पहुंच गई। जो भी उनके एविडेंस यहाँ उन्होंने छोड़े थे वो टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम वहां तक पहुंच गए हैं और ये पक्का है कि हमने जो अरेस्ट किया है स्टेट की मदद से, टेक्निकल एविडेंस के आधार पे अरेस्ट किया। सर ये आरोपियों ने ये जो इस घटना को अंजाम देने के बाद वो तुरंत निकल गए थे मुंबई से या फिर कुछ दिन यहाँ पे रुके थे वो? नहीं, तुरंत और निकले थे तो कैसे, मतलब नहीं, बाई यहाँ रोड से निकले थे? बाइक से निकल गए और कॉमन एरिया में, यहाँ का जो कॉमन एरिया है उस एरिया में बाइक को छोड़ के वहां से निकल गए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इससे जुड़े हमें कोई भी बड़े अपडेट मिलेंगे तो हम आपको तुरंत बता देंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपकी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं मनन सुदन मुंबई पुलिस को सलाम न्यूज से आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। धन्यवाद।